उसको अगर आप पढ़ें या उसको अगर आप देखें, तो जब हाई एंड हाई स्टेक निगोशिएशंस हो रही होती हैं, तो प्लेयर्स यहाँ पे प्रिंसिपली रेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे पर्पसेस के लिए। नंबर एक, जो रेट्रिक के इस्तेमाल के अंदर एक चीज होती है जिसको आप रिकैलिब्रेटेड या कैलिब्रेटेड एम्बिग्विटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे जानबूझ के जो क्लैरिटी है सर्टेन चीजों के ऊपर, उसको डिले कर दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे जो आप बात कर रही हैं इरानियन डेलीगेशन की तरफ से, जो उन्होंने कहा नॉट श्योर येट उसके बारे में, सो वो इसका मतलब ये हरगिज भी नहीं है कि वो सीरियस नहीं है। जो ये कैलिब्रेटेड या रिकैलिब्रेटेड एम्बिग्विटी होती है, उसके दो मकसद होते हैं। एक तो मकसद ये होता है कि बिल्कुल व्हेन यू आर अबाउट टू एंटर द रूम निगोशिएशन के लिए, उससे पहले आप अपनी जो लिवरेज है उसको मैक्सिमाइज करें। और दूसरी इसकी वजह इस वजह से किया जाता है कि आप अपनी इंटरनल ऑडियंस को एक सेटिस्फाई कर सकें। सो दो रीजंस की वजह से किया जाता है। माजी में पिछले 47 सालों में पहले भी कई दफा इस तरह की निगोशिएशंस के दौरान दोनों एक्टर्स, अमेरिका और ईरान, ये जो कैलिब्रेटेड एम्बिग्विटी है इस टूल का इस्तेमाल कर चुके हैं निगोशिएशन से पहले। दूसरी बात यह कि इरानियन मीडिया की अगर आप बात करें, अगर आप उनके रिपोर्ट्स को देखें, तो इस ऐसे माहौल के अंदर जानबूझ के कुछ इंफॉर्मेशन को लीक किया जाता है जिसको इंफॉर्मेशन मनूवरिंग कहते हैं। हम्म। जानबूझ के जो क्लैरिटी है उसको डिले किया जाता है। अगेन उसका मकसद यही होता है कि परसेप्शन का इस्तेमाल करके ग्राउंड के ऊपर ड्यूरिंग निगोशिएशन अपनी लेवरेज स्पेस को इंक्रीज किया जा सके। लेकिन जो रियलिटी है डिप्लोमेटिक एंडेवर्स की या मीडिएशन की, वो दो या तीन चीजों पर डिपेंड करती है जो मैं आपकी खिदमत में रख रहा हम्म। हूं। नंबर वन ये कि इरानियन जो स्पोक्स पर्सन हैं और अमेरिकन जो दो प्रिंसिपल एक्टर्स हैं, हम्म। इन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान इज द ओनली मीडिएटर। जब पाकिस्तान इज द ओनली मीडिएटर ये दोनों कह रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि अगर पाकिस्तान इज द ओनली मीडिएटर, तो इसका मतलब है मीडिएशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस है, बड़ा स्ट्रांग है, इंस्टीट्यूशनली इंटैक्ट है और चल रहा है। इसी वजह से तो दोनों कह रहे हैं पाकिस्तान इज द सोल मीडिएटर। फिर दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान सोल मीडिएटर है, तो फिर अगर आगे फ्यूचर में टॉक्स होंगे, और क्योंकि प्रोसेस भी कंटिन्यूड है, तो फ्यूचर में टॉक्स होंगे तो वो डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो इस्लामाबाद के अंदर ही होंगे। हम्म। और अगर पाकिस्तान इज द सोल मीडिएटर, आप मान रहे हैं कि प्रोसेस भी कंटिन्यूड है, तो उसका नेचुरल आउटकम ये होगा कि पहले राउंड के बाद दूसरा राउंड होगा टॉक्स का। सो फंडामेंटली जो प्रोसेस है वो बाकायदा तौर पे इंटैक्ट है। जो ये बातें आपको, जो रेट्रिक आपको दोनों साइड से नजर आ रहा है, वो निगोशिएशन और टॉक्स में जाने से पहले अपनी पोजीशन को थ्रू परसेप्शन बेहतर करने का एक तरीकेकार, एक टूल है जो कि पूरी दुनिया के अंदर जब नेगोशिएशंस होती हैं तो इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। कोई नई चीज नहीं है। हम्म। सही। अच्छा, अब ये फरमाएगा कि अभी तक की सिचुएशन में तो ऐसा लग रहा है कि ईरान, आप लेकिन आप जो सूरत हाल बता रहे हैं उससे लगता है कि शायद लास्ट मोमेंट के ऊपर चीज़ें तब्दील हो जाएं। आपके ख्याल में पाकिस्तान ने अभी सिफारती लिहाज से तो बड़ी एफर्ट्स शुरू कर दी हैं। आपको क्या लगता है कि वो जो दो तीन मेजर पॉइंट्स थे, ऑब्वियसली हम इनसाइड तो नहीं जानते जो अभी रियलिटी में हो रही होगी, लेकिन जैसे अपनाए हरमस की सिचुएशन है, इसके अलावा उनके फ्रोजन एसिड्स हैं, और लबनान की जंग तो किसी हद तक अब रुक चुकी है, डायलॉग की तरफ जाया जा रहा है, उन मेजर इश्यूज के ऊपर क्या कंसेंसस बिल्डअप हो चुका होगा? तो देखिए, इसमें आप जो, जब निगोशिएशंस हो रही होती हैं या टॉक्स हो रही होती हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल जो चीज होती है वो क्या होती है? जब दो ममालिक आपस में जंग लड़ते हैं तो वो काइनेटिक डोमेन में ऑपरेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे हमले कर रहे होते हैं। हम्म। सबसे क्रिटिकल, सबसे डिफिकल्ट, सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है वो सीज फायर होती है, क्योंकि दोनों एक्टर्स ने विदाउट एनी पॉलिटिकल अश्योरेंसेस काइनेटिक डोमेन से निकल के डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल डोमेन में आना होता है। हम्म। तो सबसे पहले वो जो सबसे क्रिटिकल स्टेप था उसके ऊपर तो कंसेंसस हो के वो तो हमने मीट कर लिया, पाकिस्तान निगोशिएटेड अ सीज फायर, तो वो सीज फायर अभी तक इंटैक्ट है। अब अगर आप पिछले 50 साल या 100 साल का डेटा देखें, तो दो ममालिक जो आपस में जंग कर चुके हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम गोइंग, यानी उनकी प्रोबेबिलिटी कि वो दोबारा जंग के अंदर जाएंगे सीज फायर के बाद, वो 10 से 15% है।